परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचन को सुनने, सीखने और समझने के लिए हम आए हैं। आज हम लोग भजन संहिता 139 उसके आगे के कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे और उनमें से हम लोग परमेश्वर के वचनों को हम लोग समझेंगे। भजन संहिता 139 उसका 7 से लेकर हम लोग नीचे तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छुप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो अभी अंधकार तुझसे ना छुपाएगा, रात जो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे भजनकार पहले हमें परमेश्वर किस तरीके से हमें दूर से जानता है और परमेश्वर किस तरीके से हमारे मनों को जांचता है। परमेश्वर हमारे मुख से निकली हुई बातों को अच्छी रीति से वो समझता है और उसे सब पता है। इसके बाद भजनकार एक इससे भी एक अहमियत वाली एक बात बता रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति से हम कैसे दूर हो सकते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया, काफ़ी बार हमारी जो सोच है हमारी बहुत ही सीमित हो जाती है। काफ़ी बार हमारी सोच परमेश्वर के वचनों से आधारित नहीं होती है, परंतु संसार किस रीति से सोचता है उस रीति से हम सोचने लग जाते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया कि परमेश्वर हमको कलीसिया के अंदर ही देखता है। कलीसिया के अंदर की हमारी जो लोगों से जो बर्ताव है, हमारे जो लेन देन है, हमारी जो आराधना है, हमारी जो बातें हैं, सिर्फ उसी को ही परमेश्वर देखता है। ऐसे जब लोग सोचते हैं, हमने सीखा कि बाइबल के आधार पर वो बिल्कुल गलत है। वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर काफ़ी हम लोग गलत शिक्षाएं हम सुनते हैं। हम सुनते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें कलीसिया के अंदर अनुभव होती है और हम लोग ऐसे सुनते हैं कि एक एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन है, किसी एक निर्धारित एक स्थान पे है जो हम परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। परंतु बाइबल इसके विपरीत ही हमको एक बात बताता है। यहाँ पे परमेश्वर का दास इस बात को समझते हुए खासकर पवित्र आत्मा के संदर्भ में वो इस बात को बताता है कि पवित्र आत्मा से दूर हम कैसे हम जा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर वो कैसे, वो कहाँ जा सकता है, कहाँ जाके वो छुप सकता है, उसके बारे में वो ऐसे बताता है। तो पहले वो सबसे पहले बताता है कि यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। इसके विषय में तो हम में से किसी के भी मध्य में कोई भी विचार का भेद नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में, परमेश्वर क्योंकि विराजमान है तो वहाँ पे उनकी उपस्थिति है। परंतु यहाँ पे लिखा है कि यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। तो परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग में ही अपनी उपस्थिति को व्यक्त नहीं करता, परंतु अधलोक में भी या नरक में भी परमेश्वर की उपस्थिति हम देख सकते हैं। बाइबल ये बताती है। काफी लोगों का नरक के बारे में जो जो चित्रण है वो अन्य विश्वासों से प्रभावित है, परंतु बाइबल में हम देखते हैं कि नरक का भी स्वामी परमेश्वर ही है। परंतु स्वर्ग में हम उसकी उपस्थिति हमारे लिए आश्वासन, आनंद और और प्रेम और परमेश्वर के द्वारा हमारे आंसुओं का पोंछा जाना, हमारा परमेश्वर के साथ परमेश्वर की भलाई, करुणा और महिमा को अगर अनुभव करना है, अगर वो स्वर्ग में उपस्थिति परमेश्वर की ये है, तो हम लोग देखते हैं नरक में बिल्कुल उसका ऑपोजिट हम देखते हैं। नरक का स्वामी शैतान नहीं है, नरक में भी सिर्फ परमेश्वर की ही वहाँ पे चलती है, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं है जो परमेश्वर के अधीन नहीं है। हर एक चीज में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा हम वहाँ देख सकते हैं। परंतु नरक में परमेश्वर की जो उपस्थिति है ये किसी के लिए भी भलाई उत्पन्न नहीं करती, परंतु परमेश्वर का क्रोध वहाँ पे दिखता है। धार्मिकता के खिलाफ वाली जो बातें
हैं उसके लिए परमेश्वर का क्रोध झलकता है। परमेश्वर का जो जो पवित्र क्रोध है, जो पापियों के प्रति, बाइबल बताता है कि परमेश्वर हर दिन पापियों के प्रति वो गुस्से में रहते हैं, है ना। तो वो गुस्सा हम लोग वहाँ पे नरक में आने वाले समय पे हम उसको व्यक्त होते हुए हम देखेंगे। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग में भी परमेश्वर की उपस्थिति है, वो भलाई का कारण उत्पन्न करती है। नरक में भी परमेश्वर की उपस्थिति है, वो भलाई नहीं परंतु वो परमेश्वर के न्याय और दंड का और पीड़ा का वो कारण बनता है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, भजनकार बोलता है, यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति से हम कभी भी हम दूर नहीं जा सकते। कोई ऐसा स्थान इस पृथ्वी में या इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी नहीं है जहाँ पे हम उसकी उपस्थिति से हम दूर हम लोग जा सकते हैं। हर जगह परमेश्वर अपनी उपस्थिति को व्यक्त करता है। तो ये एक अविश्वासी के लिए जब ये एक खौफ की बात है, हम जो विश्वास करते हैं, हम जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हम आज परमेश्वर की संतान बने, हमारे लिए एक आश्वासन का कारण है कि चाहे हम एक ऐसे एक शहर में रहते हो जो पूरे अधर्म से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, जादू टोना से क्यों ना भरा हो, परंतु हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। तो पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति हम एक जगह पे हम केंद्रित देखते थे, तो भी हम लोग देखते थे कि हर लोगों के हृदय में ऐसा है कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है, हम देखते थे। परंतु उसका जो प्रकटीकरण है, आने वाले हम भविष्यवक्ताओं की किताबों में हमने देखा कि कैसे भविष्यवक्ता लोग इस बात को वो समझे कि परमेश्वर की उपस्थिति वो हर जगह है और परमेश्वर हर जगह परमेश्वर विराजमान है और हर जगह परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का अधिकार हर जगह दिखता है। तो मेरे प्रियो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे घर के बगल में ही अगर कोई जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ है, हम उसके ऊपर हम विजयी हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर किसी एक शहर में रहते हैं जहाँ पे कोई गलत काम होता है, हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो उन सब चीज़ों से या उन सब के पीछे कार्य करने वाले हर एक दुष्ट आत्माओं से बढ़कर है परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया। तो काफ़ी बार मसीही लोग ऐसी चीज़ों से वो ज़्यादा डरते हैं, ऐसी चीज़ों से वो खौफ खाते हैं और ऐसी चीज़ें हमारे लिए एक ठोकर का कारण बन जाती हैं और हम सोचते हैं कि क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे और कोई नहीं है मेरे साथ, यहाँ कोई कलीसिया नहीं है, तो मैंने तो ऐसी भी सोच को मैंने सुना है कि जहाँ पे कोई कलीसिया नहीं है या जहाँ पे विश्वासी लोग कम है, वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ उतनी नहीं होती, ऐसे भी लोग बोलते हैं। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हर जगह व्यक्त करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। हर जगह परमेश्वर अपनी उपस्थिति को व्यक्त कर सकता है। और हम लोग बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे एकत्रित होंगे, मैं उनके मध्य में हूँ, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को पूरे भरे हुए हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है नरक को भी परमेश्वर ने क्या कहते हैं, शैतान और उसके स्वरदूत और उसके चेलों के लिए, उसके सेवकों के लिए परमेश्वर रख छोड़ा है। वहाँ पे भी शैतान नहीं है जो उसका प्रभु है, परंतु हर एक चीज का बाइबल बताता है कि यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। बाइबल में एक नाम परमेश्वर का दिया जाता है, यहोवा एल एलियोन, सबसे ऊंचा परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर वो सबसे ऊंचा है। अगर आप नामों को देख लो, सबके ऊपर अगर एक नाम है, वो प्रभु यीशु का नाम है। हालेलुया। तो भजनकार यहाँ बोल रहा है, मैं जहाँ पे भी जाऊँ परमेश्वर तू वहाँ है। और यहाँ पे वो लिखता है कि यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छुप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छुपा पाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा
और उजियाला दोनों एक समान है। तो अगर हम ये सोच ले कि हम ऐसे एक अंधकार में है जहाँ पे हमको कोई ढूंढ नहीं सकता है, हमें कोई बचा नहीं सकता है, मैं अपनी उस परिस्थिति से मैं कभी बाहर नहीं आ सकता हूँ, और क्योंकि मैं एक कलीसिया के पास नहीं रहता हूँ, मेरे पास बात करने के लिए, मेरे पास सहभागिता करने के लिए विश्वासी लोग नहीं हैं, तो इसलिए इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे व्यक्त नहीं हो सकती है, प्रकट नहीं हो सकती। अगर आप सोचते हो तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है नहीं, परमेश्वर परमेश्वर अंधकार के ऊपर भी अपने सामर्थ को वो प्रकट कर सकता है। हालेलुया। तो वो यहाँ पे कहता है क्योंकि अंधियारा और उजियाला दोनों तेरे लिए एक समान है। हालेलुया। कोई भी अंधकार नहीं है मेरे प्रियो जो आपको छुपा सकता है। हालेलुया। कोई भी अंधकार नहीं है जो आपको परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर की नज़रों से आपको ओझल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर इस सब के ऊपर हालेलुया मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर इस सब के ऊपर, परमेश्वर हाले यहोवा एल एलियन, हाले सबसे ऊंचा नाम उसका नाम है। हालेलुया। सारे बीमारियों के ऊपर हालेलुया प्रभुता रखने वाला एक नाम। हालेलुया। हाले सब एक बातें जो हम आज देखते हैं, जो हमें लगता है कि ये बातें हाल निगल लेगी, हालेलुया, हमें ख़त्म कर देगी, हाल हमें हमें इस जीवितों के देश में से हमें अलग कर देगी। मेरे प्रियो, आपको याद रखना है कि प्रभु का एक वचन काफ़ी है आपके परिस्थितियों को बदलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये हम लोग बाइबल में बार बार देखते हैं कि प्रभु का एक वचन, और इसका प्रकाशन उस व्यक्ति को था जिसके अधीन में सैनिक लोग काफ़ी सारे थे। वो यीशु से आके बोलता है, यीशु मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर पे आओ, बट अगर आप यहाँ से अगर आप एक वचन कह दोगे, हाल वहाँ पे चंगाई हो जाएगी। हाल प्रभु का एक वचन काफ़ी है मेरे प्रियो, हाल हमारे परिस्थितियों को बदलने के लिए। इसीलिए हम भी आज भजनकार से बोले, प्रभु मैं आपके उपस्थिति को, हालेलुया, मैं एक 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 खास जगह पे अनुभव नहीं मैं करने का जो मेरा जो ये सोच है, ऐसा नहीं है प्रभु। हर जगह जहाँ कहीं भी आज कितने जगह हैं ऐसे देश में, हालेलुया, इस संसार में जहाँ पे कलीसियाएं नहीं हैं, परंतु विश्वासी लोग जंगलों में मिलते हैं, गुफा में मिलते हैं, हाले, और वहाँ पे जब यीशु का नाम पुकारते हैं, हालेलुया, वहाँ पे प्रभु अपनी उपस्थिति को उन्हें महसूस कराता है। हालेलुया। ये छोड़ो, आप अपने घर पे आप जब घुटनों पे जब बैठते हो और जब आप बोलते हो हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप जैसे ही उनका नाम लेते हो, हालेलुया, जैसे ही आप प्रार्थना में अपने घुटनों को टेकोगे, हालेलुया, बाइबल बताती है परमेश्वर आपके घर में अपनी उपस्थिति को वो व्यक्त करेगा। हालेलुया। कोई भी अधलोक की सामर्थ, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर हाल कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रभु सबके ऊपर विराजमान है, प्रभु की सामर्थ हर एक चीज के ऊपर है। भजनकार खुद इस अनुभव को, हालेलुया, वो आत्मा से समझकर वो बोल रहा है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहीं नहीं जा सकता प्रभु। हर जगह जहां भी मैं जाऊं आपकी उपस्थिति, हालेलुया, और आपका वो दाया हाथ, हालेलुया, और आपका जो जो सामर्थी जो वचन है हर जगह मेरे पीछे पीछे आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर हम वचन से ये समझते हैं कि परमेश्वर हर जगह, हम पृथ्वी में, हम जहाँ कहीं भी है, जिस भी शहर में है, जिस भी गाँव में है, जिस भी जगह हम लोग रहते हैं परमेश्वर, वहाँ पे अगर कोई हो या ना हो तो भी प्रभु आपकी उपस्थिति वहाँ पे हमें आगे लेके जाएगी परमेश्वर। कोई भी अधलोक की सामर्थ परमेश्वर, हालेलुया, आपके उपस्थिति को ओझल नहीं कर सकता, आपकी उपस्थिति को हटा नहीं सकता है परमेश्वर। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं। आप हम मदद करें, और आपका जो प्रकाशन जो बाइबल देता है उसको हमें समझकर, हाल आप सबसे ऊंचाई में वास करने वाले हो, उसको हमें ग्रहण करने के लिए आप हम मदद करें परमेश्वर। आपने हमसे आज बात करा उसके धन्यवाद। आपके वचन को आपने हमारे मध्य में भेजा परमेश्वर। जो कमज़ोर है उनको आपने बल दिया, उसके धन्यवाद करते हैं। जिनको हिम्मत की ज़रूरत है उनको आपने हिम्मत दिया, धन्यवाद। आदर में आपको देते हैं, प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं पिता।